Hello students, class 9, chapter 11, chapter name is surface areas and volumes, exercise 11.4, question number 9. Let's start the question. 27 solid iron spheres, each of radius r. कितने सॉलिड आयरन स्फीयर्स हमारे पास? 27 सॉलिड. सॉलिड का मतलब क्या है? यहाँ पे अंदर से भी वो क्या है? भरे हुए हैं. ठीक है. शेप कैसी हमारी यहाँ पे? स्फीयर. कैसी शेप है? स्फीयर. और किस चीज के? वो आयरन के. और कैसे हैं? सॉलिड. सॉलिड का मतलब क्या है कि अगर हमारा ये स्फीयर है, ये हमारा स्फीयर है. होलो का मतलब क्या होता है? ये बीच से खाली है, सिर्फ बाउंड्री है. ठीक है. जैसे कि हमारी कोई भी प्लास्टिक बॉल होती है. बॉल क्या होती है? ऊपर से हमारी बाउंड्री होती है, अंदर से हमारी होलो होती है ना. तो ये क्या? हमारी होलो. और सॉलिड का मतलब क्या है कि ये हमारी अंदर से भी क्या है? भरी हुई है. अगर प्लास्टिक की बॉल को देखोगे तो वो क्या? हमारी होलो स्फीयर है. और अगर रबड़ की बॉल को देखोगे तो वो हमारी क्या है? सॉलिड स्फीयर. तो रबड़ की बॉल है एक तरीके से, ये मान लो ये हमारी क्या है? रबड़ की बॉल. तो ये अंदर से क्या है? हमारी सॉलिड है. ये अंदर से भी हमारे इसके अंदर मटेरियल है. ठीक है. तो सॉलिड आयरन स्फीयर है. कितने हैं? 27. ऐसे ऐसे कितने हमारे पास? 27 है. ठीक है. 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स, ईच ऑफ रेडियस आर. इसकी हमारी रेडियस क्या है? आर. क्या है हमारी रेडियस? आर. कितने आयरन स्फीयर हमारे? 27. और रेडियस कितनी हमारी? क्या हमारी? आर. और यहाँ पे अगर मैं फिगर को साथ के साथ ड्रॉ करूं तो ये हमारा क्या है? एक स्फीयर है. स्फीयर को हमें 3D में शो करने के लिए क्या करते हैं? डॉटेड से बीच से ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा 3D में शो हो जाए. ऐसे ऐसे हमारे कितने हैं? टोटल 27 है. आयरन स्फीयर है ना हमारे, ये आयरन स्फीयर. और इसकी रेडियस क्या है? आर. इसकी रेडियस क्या है हमारी? आर. ठीक है. ये हमें गिवन है. यहाँ पे देखो 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स. आयरन स्फीयर है और कैसे? हमारे सॉलिड. सॉलिड की बात है यहाँ पे हमारी. ठीक है. सॉलिड आयरन स्फीयर है. ईच ऑफ रेडियस आर. कितने? क्या है? रेडियस आर. हर एक की रेडियस क्या हमारी? आर. तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्या हमारे? सॉलिड आयरन स्फीयर कितने हैं? 27 है. और रेडियस क्या हमारी? आर. ये चीज गिवन है अब तक यहाँ पे. ठीक है. आगे क्या कहते हैं? एंड सरफेस एरिया एस. और इसका सरफेस एरिया क्या हमारा? एस है. ठीक है. और मेल्टेड टू फॉर्म ए स्फीयर. इनको हमने क्या कर दिया? मेल्ट कर दिया. कितने थे? 27. 27 को हमने क्या कर दिया? मेल्ट कर दिया. टू फॉर्म ए न्यू स्फीयर. हमारे पास एक और बड़ा स्फीयर बन जाएगा विद सरफेस एरिया एस डैश. देखो स्टेटमेंट में क्या कहते हैं? आर मेल्टेड टू फॉर्म ए स्फीयर. इन सबको क्या कर दिया? मेल्ट कर दिया. ठीक है. टू फॉर्म ए स्फीयर. एक बड़ा स्फीयर बनाने के लिए विद सरफेस एरिया एस डैश. इन सबको मेल्ट करके हमने क्या बनाया? एक और स्फीयर बनाया. ठीक है. यहाँ पे मैं और बड़ा स्फीयर ड्रॉ करती हूँ. ठीक है. ये इसको हम 3D में रिप्रेजेंट करने के लिए अगेन बीच से डॉटेड शो करेंगे. तो ये हमारा क्या हो गया? बड़ा स्फीयर. ठीक है. ये बड़ा स्फीयर है. इसके जो सरफेस एरिया वो क्या है हमारा? एस डैश. ठीक है. क्या गिवन है? फिर से देखो 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स. ऐसे ऐसे कितने सो आयरन स्फीयर थे हमारे पास? 27 थे. ईच ऑफ रेडियस आर. इसकी रेडियस क्या थी हमारी? आर थी. एंड सरफेस एरिया एस. इसका सरफेस एरिया में क्या गिवन है? एस है. आर मेल्टेड. इन सबको क्या कर दिया हमने? मेल्ट कर दिया. टू फॉर्म ए स्फीयर. एक बड़ा स्फीयर बनाने के लिए. छोटी छोटी रबड़ की बॉल्स हैं. 27 बॉल्स. उन सब बॉल्स को मिला के हम एक बड़ी बॉल बनाएंगे. हमारे पास एक बड़ी बॉल बनेगी. उसका सरफेस एरिया कितना गिवन है हमें? यहाँ पे एस डैश. फाइंड द. यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट्स हैं. फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है? क्या गिवन नहीं, सॉरी, क्या निकालना है? रेडियस आर डैश ऑफ न्यू स्फीयर. न्यू स्फीयर है उसकी रेडियस हमने क्या माननी है? आर डैश. और आर डैश हमने निकालनी है. तो इसकी रेडियस हमने क्या माननी है? आर डैश. तो इसकी रेडियस क्या माननी है हमने? आर डैश. और वो हमें निकालनी है. फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है? रेडियस निकालनी है. सेकंड पार्ट में क्या निकालना है? रेशियो निकालना है इनके सरफेस एरियाज का. इसका सरफेस एरिया क्या हमारा? एस डैश है. इसका सरफेस एरिया क्या हमारा? एस है. तो एस बाय एस डैश निकालना है हमें सेकंड पार्ट में. फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है? रेडियस निकालनी है आर डैश. ये यहाँ पे इसने नोटिफाई की है कि हमें ये क्या माननी है? आर डैश. ठीक है. तो अभी हम करते हैं फर्स्ट पार्ट को. ये चीज समझ में आ गई कि ऐसे ऐसे 27 को हम मेल्ट करेंगे तो हमारा एक बड़ा बनेगा. और यहाँ पे सॉलिड की बात हो रही है, होलो की बात नहीं हो रही. अगर होलो की बात होती तो हम यहाँ पे स्फीयर का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं. लेकिन ये क्या हमारी सॉलिड है, एक तरीके से रबड़ की बॉल लगा लो. तो यहाँ पे क्या वॉल्यूम है ना, जितना भी मटेरियल इसमें यूज हुआ है, मान लो यहाँ पे एक का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारा क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब होता है. 4/3 पाई आर क्यूब हमारा होगा. ऐसे ऐसे कितने हमारे पास? 27 है ना. एक की वैल्यू कितनी है हमारी? 4/3 पाई आर क्यूब है ना एक का वॉल्यूम. और ऐसे ऐसे हैं कितने हमारे पास? 27. और उन सबको मिला के हमने क्या बनाया? एक बड़ा बनाया है. तो बड़े का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब. लेकिन आर हमें यहाँ पे क्या लेना है? डैश. तो आर डैश क्यूब. तो इसका वॉल्यूम इन 27 के वॉल्यूम के इक्वल होएगा. ये चीज अगर यहाँ पे समझ में आ गई तो यही चीज हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं. ठीक है. यहाँ पे देखो हमें क्या निकालना है? रेडियस आर डैश. आर डैश निकालनी है ना. रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर. न्यू स्फीयर फर्स्ट पार्ट को कर रहे हैं हम. दैट इज आर डैश. ये कैसे निकलेगी? जो हमारा बड़ा स्फीयर है, वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ
स्फीयर विद रेडियस आर डैश, विद रेडियस आर डैश, जिसकी रेडियस क्या हमारी आर डैश इज इक्वल्स टू, वो किसके इक्वल होगा, देखो वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर जो हमारी आर डैश है वो इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई ये होएगा। ये चीज मैंने अभी अभी यहाँ पे समझा, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि अगर हमारे ये एक हमारा एक स्फीयर है, इस एक स्फीयर का वॉल्यूम हमारा क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब होगा। ऐसे ऐसे हमारे पास कितने हैं 27 है, तो इसको मल्टीप्लाई 27 कर दे तो हमारा 27 का निकल जाएगा। और इन सबको मेल्ट करके हमने क्या बनाया है, एक बड़ा बनाया है, तो उस बड़े का वॉल्यूम हमारा ये है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल नहीं हो जाएंगे। इसी मटेरियल से तो हमने ये बनाया है ना, तो ये और ये हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब इसी चीज को हम यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद रेडियस आर डैश, जो भी स्फीयर हमारा है जिसकी रेडियस आर डैश है उसका वॉल्यूम इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद रेडियस आर एंड मल्टीप्लाई में 27। ये बात समझ में आई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद रेडियस आर, विद रेडियस आर, ये हमारा हो जाएगा। ये एस डैश यहाँ से रिमूव करते हो, ठीक है। यही ये जो चीज है, यही चीज मैंने यहाँ पे लैंग्वेज में लिख रही। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद रेडियस आर क्या हमारा 4/3 पाई आर डैश क्यूब, 4/3 पाई आर डैश क्यूब इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 27 मल्टीप्लाई में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद रेडियस आर दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। यही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। जो बड़ा स्फीयर है उसका वॉल्यूम हो जाएगा इन 27 स्फीयर के वॉल्यूम्स के इक्वल, ठीक है। यही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, आर डैश की वैल्यू निकालनी है ना, यहाँ से क्या निकालनी है, आर डैश की वैल्यू। अब आर डैश को यहाँ पे रखेंगे, बाकी सबको क्या ले जाएंगे उधर, बाकी सबको उधर ले जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा आर डैश क्यूब इज इक्वल्स टू 27 मल्टीप्लाई 4/3 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर क्यूब, ये हमारा गिवन है। और यहाँ से इसको हम इधर लेके जाएंगे, गिवन नहीं है ये हमारे वॉल्यूम से आया, इसको इधर लेके जाएंगे तो ट्रांसपोज हो जाएगा, 4/3 हमारा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 3/4 हो जाएगा। और पाई की वैल्यू हमारी 22/7 होती है ना, तो उधर जाके हमारी क्या हो जाएगी 7/22, ठीक है। यहाँ से देखो, या तो आप इनको यहाँ के यहाँ कट कर दो, 4/3 से हमारा 4/3 कट हो जाएगा, पाई से हमारा पाई कट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ के यहाँ भी आप कट कर सकते हो, लेकिन अगर आप ऐसे भी करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, बाकी को उधर ले जाके, ठीक है। तो यहाँ से कट कर दो, जो होता है हमारा 20, यहाँ पे पाई है तो ये पाई, इस पाई की भी वैल्यू रख देंगे हमारे 22/7, ये पाई का पाई रख लिया था मैंने, ठीक है। तो 7/22 से 22/7 हमारा कैंसिल आउट हो गया, 4/3 से हमारा 3/4 कैंसिल आउट हो गया, ये सारे हो गए। ये यहाँ से भी कर सकते थे आप, 4/3 से 4/3, पाई से पाई, ठीक है। ये सब यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे हमारा क्या बच गया आर डैश क्यूब इज इक्वल टू, ये क्या हमारा 27 मल्टीप्लाई में आर क्यूब, यहाँ पे क्या बचा हमारा आर डैश क्यूब इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई आर क्यूब, ठीक है। यहाँ से देखो आर डैश क्यूब इज इक्वल टू 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब मल्टीप्लाई आर क्यूब, ये लिख सकते हैं 3 क्यूब ऑफ 3 एंड मल्टीप्लाई आर क्यूब, ये लिख सकते हैं। यहाँ से 27 को 3 ऑफ क्यूब लिख सकते हैं, तो यहाँ से हमारे क्या हो गया 3 ऑफ आर और कंप्लीट का क्यूब लिख सकते हैं हम इसको, आर डैश क्यूब इज इक्वल टू 3 आर कंप्लीट का क्यूब लिख सकते हैं। यहाँ से क्यूब से हमारा क्या चला जाएगा क्यूब, तो यहाँ से आर डैश की वैल्यू हमारी क्या आ गई 3r, यहाँ से हमारी आर डैश इज इक्वल टू क्या आ गया 3r। ये चीज यहाँ पे समझ में आई, ये देखो यहाँ से कैसे किया है, आर डैश क्यूब इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई आर क्यूब था, ये आर क्यूब ये तो यहाँ से चला जाएगा, लेकिन इस 27 को भी हमें क्यूब की फॉर्म में लाना पड़ेगा। इसको क्या लिख सकते हैं 3 की क्यूब लिख सकते हैं, 3 की क्यूब, तो ये क्या हो गया 3r की कंप्लीट की क्यूब हो गया। यहाँ से क्यूब से हमारा क्या चला गया क्यूब, तो आर डैश हमारा क्या आ गया इक्वल्स टू 3r। तो हमें क्या निकालनी थी, रेडियस निकालनी थी ना, रेडियस आर डैश ऑफ न्यू स्फीयर, ये हमारे किसके इक्वल आ गई 3r के इक्वल आ गई। ये हमारी क्या आ गई आर डैश इज इक्वल टू 3r दैट इज इक्वल टू आर डैश, ये आ गई हमारी, यहाँ से ये निकाल लिया हमने, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, यहाँ तक क्या था हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब चलते हैं हम अपने सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश, जो हमारे ये एस है और ये एस डैश है, इसका हमारा एस डैश था, ठीक है। इनका क्या निकालना, हमने रेशियो निकालना है। यहाँ तक हमारा फर्स्ट पार्ट, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मिलते हैं सॉरी करते हैं हम अपना सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश, तो इसको करेंगे यहाँ से इरेज, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश दैट इज एस बाय में एस डैश निकालना है हमने, ठीक है। तो यहाँ से देखो एस हमारा क्या है, एस हमारा किसका है, इसका है ना, एस इसका है, तो क्या हो गया सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विद रेडियस, इसकी रेडियस हमारी कितनी गिवन है आर गिवन है ना, विद रेडियस आर डिवाइडेड बाय ये क्या हमारा एस डैश हमारा किसका सरफेस एरिया, इसका, इसकी रेडियस क्या आर डैश, तो क्या हो गया हमारा सरफेस एरिया ऑफ
स्फीयर विद रेडियस है आर डैश, विद रेडियस है आर डैश, ये हमारा आर डैश हो गया ना, किसी को आर ना दिखाई दे रहा हो। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विद रेडियस आर डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विद रेडियस आर डैश, ये हमारा एस बाय एस डैश है, ये निकालना हमने, ठीक है। तो अब देखो सरफेस एरिया का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारी शेप कैसे है, स्फीयर है ना, स्फीयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये क्या हो गया हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, आर हमारा क्या है आर ही है ना, रेडियस में क्या लेनी है आर, डिवाइडेड बाय में सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विद रेडियस आर डैश स्क्वायर, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमें यहाँ पे आर क्या लेनी है आर डैश लेनी है, तो आर डैश का स्क्वायर हो गया, ये 12 दिख रहा होगा शायद, तो ये क्या हमारा आर डैश का स्क्वायर, आर डैश और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो हमें इसका रेशियो निकाला, हम यहाँ से जो कट होता है उसको कर देंगे हम कट, 4 से हमारा 4 कट हो गया, पाई से हमारा पाई कट हो गया, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर डैश का स्क्वायर, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली थी आर डैश की, हमारी क्या वैल्यू आई थी 3r आई थी, आर डैश की क्या वैल्यू निकाली थी हमने 3r, तो यहाँ पे आर डैश की जगह हम क्या पुट करेंगे 3r, तो ये हमारा क्या हो गया आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय में 3r, आर डैश की वैल्यू क्या होगी हमारी 3r और इसका स्क्वायर, यहाँ से देखो आर डैश इज इक्वल्स टू 3r निकाला था हमने, आर डैश इज इक्वल्स टू 3r, तो यहाँ पे आर डैश की वैल्यू पुट करिए 3r और उसका क्या हमारा स्क्वायर, तो ये क्या हो गया हमारा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर करेंगे हम 3 3 जा 9 और आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखो आर स्क्वायर से हमारा आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया हमारा 1/9, तो हमारा जो रेशियो आया है जो इसका 1/9 आ गया, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं 1:9, तो जो रेशियो आया है s इज टू एस डैश वो क्या आ गया हमारा 1:9, या फिर क्या लिख सकते हैं s बाय में s डैश हमारा क्या आ गया 1/9, ये था हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमने क्या निकालना था रेशियो ऑफ s एंड s डैश हमारा क्या आ गया 1:9, या फिर आप बोल सकते हैं 1/9, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अगर आपको क्वेश्चन समझ आया है, अगर जरा सा भी बेनिफिट हुआ है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर बाकी कोई वीडियो देखनी है, बाकी कोई क्वेश्चन देखना है तो चैनल पे विजिट करके एक बार प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लेना। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।